अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हर्षा। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि इंग्लिश को कैसे लर्न किया जाता है और इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इंग्लिश को हमने कैसे बोलना है, कैसे लर्न करना है, कैसे राइट करना है, इंग्लिश स्पीचिंग के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, होप सो आपको ये पसंद आएगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश लर्निंग के लिए हमें किस चीज़ को सीखने की ज़रूरत होती है। हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी, तब जाके हम इंग्लिश बोलने के काबिल होंगे या फिर इंग्लिश को राइट करने के बारे में सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। अभी हम देखेंगे कि कौन सी ख़ास चीज़ें हैं जो इंग्लिश को सीखने के लिए ज़रूरी हैं। इसमें हमारे लिए ग्रामर को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमें ग्रामर नहीं आएगी, हम इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होती हैं, फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, फिर हम पंचुएशन करेंगे, फिर हम टेंसेस करेंगे। हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले हम सेंटेंसेस की तरफ देखते हैं। जब हमारा ये वाला सेंटेंसेस का सारा कवर हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ मूव करेंगे, देन हम पंचुएशन करेंगे, उसके बाद हम टेंसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सेंटेंस की 3 टाइप्स हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये अल्फाज का एक मजमूआ होता है विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है। हम मुख्तलिफ अल्फाज को इस्तेमाल करके आपस में मिलाकर एक जुमला बनाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप इसकी है सिंपल सेंटेंस, यानी कि सादा जुमला। उसके बाद है कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि मरकब जुमला। कंपाउंड सेंटेंस को उर्दू में हम मरकब जुमला कहते हैं। थर्ड इसकी टाइप है कम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि पेचीदा जुमला। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है। A sentence which has one object and one predicate is called simple sentence, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फ़ाइल होती है। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फ़ाइल होती है और एक ख़बर होती है। ख़बर यानी कि न्यूज़ होती है। होप सो आपको इसके बारे में पता होगा। अच्छा, देन आ जाता है इट एक्सप्रेस ओनली वन थाट। ये सिर्फ और सिर्फ एक ख़याल को ज़ाहिर करता है। तो एग्जाम्पल हम इसकी ले लेते हैं, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। इसके अलावा ये एक ही इसको आप ख़बर भी कह सकते हैं और ये एक ही बात को ज़ाहिर कर रहा है कि ईमानदारी जो है वो बेहतरीन हिकमत अमली है, यानी कि सिर्फ एक बात है जिसको ये एक्सप्लेन कर रहा है। इसके अलावा एक और मैं आपको अपने पास से एग्जाम्पल देती हूँ कि ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। तो ये सिंपल एक सादा जुमला है, ना इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है, ना ये 2 जुमलों को मिलाया जा रहा है इसमें। ये सिंपल एक ही लाइन पर मुश्तमिल एक जुमला है। ज़मीन सूरज की गिर्द गर्दिश करती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इसके बाद होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सी है। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ कंपाउंड सेंटेंस। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस हैज़ 2 क्लॉजेस और सेंटेंसेस। दिस इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन बी जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसको मैं अपने वर्ड्स में इसका मतलब आपको बताती हूँ कि ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम एक हेल्पिंग वर्ड के थ्रू जोड़ देते हैं, यानी कि 2 जुमलों को मिलाना आपस में एक हेल्पिंग वर्ड के थ्रू। अच्छा, हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल। जैसे कि अभी एक सेंटेंस है आई लिव इन लाहौर और दूसरा सेंटेंस है माई फ्रेंड लिव इन कराची। अब ये 2 डिफरेंट सेंटेंसेस है और इसको एक हेल्पिंग वर्ड को यूज़ किया हुआ है जिसको हम कहेंगे एंड को यूज़ करके उन्होंने 2 डिफरेंट सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ दिया है। अच्छा, अब एंड जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ड है। उर्दू में इसको कहते हैं हरूफ अतफ़। हरूफ अतफ़ यानी कि हेल्पिंग वर्ड।
तो एक हेल्पिंग वर्ड को यूज़ करके दो सेंटेंसेस को मिलाना, जोड़ना आपस में कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। होप सो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड सेंटेंस की तरफ, विच इज़ कम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि पेचीदा जुमला। अब हम देखते हैं कि पेचीदा जुमला क्या होता है। अ कम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट और अ प्रिंसिपल क्लॉज और वन आर मोर डिपेंडेंट और सराउंडिनेट क्लॉज। एक या एक से ज़्यादा मातहत जुमलों पर मुश्तमिल होता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें एक आज़ाद जुमला होता है और एक बड़ा जुमला होता है, ठीक है। और उन दोनों को मिलाने से हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि पेचीदा जुमला बन जाता है। अब हम देखते हैं कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस होता कौन सा है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। आमना टोल्ड मी, आमना ने मुझे बताया। ये सिंपल एक सेंटेंस है जो हमने सादा जुमला पहले पढ़ा है। और उसके आगे क्या है, डैट के, क्या बताया उसने, आगे बताया हुआ है कि आमना ने ये बताया। शी वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, कि वो इंग्लैंड जा रही थी। अब यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, जो कि आमना टोल्ड मी ये है। और उसके बाद एक आगे बड़ा जुमला इस्तेमाल हुआ है, डैट शी वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, कि वो इंग्लैंड जा रही थी। तो पेचीदा जुमला जो है उसमें एक आज़ाद या एक बड़े ख्याल का जुमला और एक से ज़्यादा मातहत जुमलों पर मुश्तमिल होता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस की मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। हम कर लेते हैं, क्योंकि मेरी काफ़ी बहुत ठंडी हो गई थी। बिकॉज माई कॉफ़ी वॉज टू कोल्ड, ये एक सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो गया है। देन आगे हम क्या करेंगे, आई हेटेड इट इन द माइक्रोवेव, मैंने इसे माइक्रोवेव में गर्म किया। तो अभी ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस आप दोबारा सुनेंगे, बिकॉज माई कॉफ़ी वॉज टू कोल्ड आई हेटेड इट इन द माइक्रोवेव। अब क्योंकि मेरी काफ़ी बहुत ठंडी हो गई थी, देन हमने दूसरा सेंटेंस यूज़ किया, मैंने इसको माइक्रोवेव में गर्म किया। होप सो आपको तीनों टाइप्स समझ आ गई होंगी सेंटेंसेस की। और अब ये सेंटेंसेस वाला काम हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास नाउन्स आ जाएंगे, प्रोनाउंस आ जाएंगे, वर्ब्स आ जाएंगे, आगे उनकी भी फॉर्म्स आ जाएंगी, टाइप्स आ जाएंगी। फिर हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम पंचुएशन करेंगे, देन हम टेंसेस करेंगे। होप सो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बिल्कुल सही तरह से समझ आए और इंग्लिश आप लर्न कर लें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से, आप स्पीच भी कर सकें, राइट भी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।